दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें। सो अगर आप भी जानना चाह रहे हैं हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन ज़ीरोधा तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए बहुत ही आसानी से ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग भी करनी है तो उस केस में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और मान लीजिए अगर आप पहली बार डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो उस केस में आप चाहेंगे कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों ज़ीरोधा में आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। देखिए सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपका डिजी लॉकर में अकाउंट होना चाहिए। सो मान लीजिए अगर अभी तक आपने डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद में बहुत ही आसानी से आप डिजी लॉकर की मदद से ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके डिजी लॉकर से ही फैच कर लिए जाएंगे। और हाँ, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना होता है, जो कि आप बहुत ही आसानी से लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो वैलिड होता है। इसके अलावा आपको अपनी एक सेल्फी खींच के अपलोड करनी होती है, सिग्नेचर करना होता है, ये बेसिक चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब कौन से स्टेप्स आएंगे, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करना चाह रहे हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग? देखिए जो भी आपका आंसर होगा उसी के हिसाब से आने वाले वीडियोस हम प्लान करेंगे और आप उन वीडियोस को देख पाएंगे। अब दोस्तों ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप डायरेक्टली जाके भी विजिट कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है साइन अप फॉर फ्री। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा ओपन अ फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑनलाइन। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में कहेगा व्हाट्स योर ईमेल। सो देखिए ईमेल आईडी ऐड करने के यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला कंटिन्यू विद गूगल। सो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है और नीचे ईमेल आईडी एंटर करना होगा। फिर जो भी ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ऊपर की तरफ देख सकते हैं टोटल 5 स्टेप्स हमको कंप्लीट करने हैं। हम पहले स्टेप के अंदर है जो कि है पैन वेरिफिकेशन का। सो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और एज पे योर पैन कार्ड जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने सेकंड स्टेप आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद। अब देखिए नीचे मल्टीपल ऑप्शंस है, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज। तो आप जानते होंगे शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग सेगमेंट होते हैं, तो कौन से सेगमेंट को आपको एक्टिवेट करना है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप सबको एक साथ एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबको टिक कर लेंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिल जाती है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इसको टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधार केवाईसी वाला पेज देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपसे बिलोंग करना चाहिए, मतलब जिसके लिए भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उससे बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग नहीं करता है तो आपको वापस से स्टार्ट करना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर डिजी लॉकर पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, वहां पे आपको अपने आधार कार्ड को ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप इस मेरी पहचान वाले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक बॉक्स दिया गया है, इसमें जो भी कैप्चा दिया है वो आपको राइट हैंड साइड में एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कहा जाएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर में आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है और अकाउंट बनाते वक्त जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब देखिए आपके केस में 2 सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला आपने डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट बना लिया लेकिन आप भूल चुके हैं, तो उस केस में नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन, इसके ऊपर क्लिक करके नया जनरेट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होती है। सेकंड हो सकता है कि आपने अपना डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना लीजिएगा ताकि ये स्टेप आए तो यहाँ पे वो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप एंटर कर पाए। और वो डालने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आ जाएगा जहां पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। अब क्या कंसेंट प्रोवाइड करना है, देखिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर के थ्रू फेच किए जा सकते हैं वो आपको यहाँ पे टिक करना है। अब देखिए हमारे केस में 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। हो सकता है आपके केस में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाई दे तो उसको टिक करने की जरूरत नहीं है, खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिएगा। नीचे की तरफ आपको डिनाई अलाउ 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट्स को फेच करने की परमिशन दी है उनको डिजी लॉकर के थ्रू फेच किया जाएगा। और फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा सक्सेस वी हैव ऑब्टेन्ड योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपसे कुछ और भी चीजें पूछी जाएंगी तो उसका आंसर आपको करना होगा, जैसे कि आपका फादर्स नेम। तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा है वो आप एंटर कर देंगे, आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल
सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है एनुअल इनकम, तो आप पूरे साल में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। अब देखिए ऊपर की तरफ एक चीज साफ साफ दी गई है, योर अकाउंट में ब्लॉक इफ इनकरेक्ट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड। सो दोस्तों मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप जिस भी ब्रैकेट में फॉलो करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, या फिर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछ रहा है प्रेफरेंस फॉर रनिंग अकाउंट स्टेटमेंट, तो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट चाहिए या मंथली चाहिए वो आपको बता देना है। उसके बाद में नीचे पूछ रहा है आई यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। ये सारी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे कहेगा लिंक योर बैंक अकाउंट। सो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, या फिर अगर आप चाहें तो अपने डिटेल्स को मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। सो आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। सो देखिए सबसे बेस्ट मेथड होगा आपके मोबाइल के अंदर जो भी यूपीआई ऐप होगी उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ₹1 आपके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। अब बैंक डिटेल्स डालने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर आपसे कहा जाएगा वेबकैम वेरिफिकेशन, मतलब आपको अपना सेल्फी वेरिफिकेशन करना होगा और उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो नीचे की तरफ दिया गया है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। फिर जैसे ही आप कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, आपको एक अच्छा सा फोटो खींचना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हम चौथे स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सो देखिए सबसे पहले कह रहा है सिग्नेचर करने के लिए, तो यहाँ पे साइन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर ही आपको साइन करने का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी दिया गया है। सो मान लीजिए आपने प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो बनाकर रखा होगा, उसको आपको अपलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ही साइन कर सकते हैं। लेकिन आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी सिग्नेचर होगा वही आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में पूछा जाएगा इनकम प्रूफ। तो देखिए अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना है तो उस केस में आपको इनकम प्रूफ देना ही होगा। लेकिन मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को आप एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो इनकम प्रूफ नहीं भी देंगे तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। सो हमारे केस में हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना है, तो उस केस में जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इनमें से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इनमें से एक चीज सबके पास अवेलेबल होगी, लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए नीचे की तरफ आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। सो बैंक स्टेटमेंट जो आपने डाउनलोड करके रखा होगा उसको अटैच कर लीजिएगा, यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपसे कहा जाएगा ऐड एन नॉमिनी। सो देखिए अगर आप इस अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करके बना सकते हैं। ये रिकमेंडेड भी है, आपको जरूर बनाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए फिलहाल आप नहीं बनाना चाहते तो उस केस में नो डू दिस लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाद में भी नॉमिनी को ऐड किया जा सकता है। वैसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जरूर नहीं है कि एक अकाउंट के अंदर एक ही इंसान को नॉमिनी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ साफ साफ दिया गया यू कैन ऐड अप टू 3 नॉमिनीज, मतलब 3 लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हैं। अब जैसे ही आप ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आपको नॉमिनी की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि बेसिक डिटेल्स है, नॉमिनी का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको कितना परसेंटेज नॉमिनी को देना है। सो मान लीजिए अगर आप एक ही बना रहे हैं तो उसको 100% दे देंगे, लेकिन मल्टीपल बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसको 10% देना है, इसको 50% देना है, या जो भी देना है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद में नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे, साथ ही साथ में उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और नीचे की तरफ आखिर में पूछा जाएगा एड्रेस, एज पर माई रजिस्टर्ड एड्रेस। अगर नॉमिनी आपके साथ ही रहता है तो उस केस में यस ही रहने देना है, लेकिन मान लीजिए नॉमिनी किसी और एड्रेस पे रहता है तो उस केस में नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ आपको नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कहा जाएगा वन लास्ट स्टेप, डिजिटली साइन योर एप्लीकेशन विद आधार ओटीपी। सो आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने ये जो फॉर्म भरा है पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना है, सारी डिटेल्स अगर सही है तो उसके बाद में साइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा। फिर नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया गया आई एग्री टू दी अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर टिक करेंगे, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है और फाइनली आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस और यहाँ पर आपको यूजर आईडी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए नीचे की तरफ लॉग इन टू काइट का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कहा जाएगा रीसेट पासवर्ड, तो आप कोई भी एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप कैसे लॉग इन करना चाहते हैं, काइट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या लॉग इन टू काइट वेब। सो देखिए आपके पास यूजर आईडी भी आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है, उसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो भी करना है आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।